हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्यशाला। तो आज हम बात कर लेते हैं 11 मई 2022 को पास हुए हुए इंटरिम ऑर्डर के बारे में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है इन द केस ऑफ एसजी वामखेड़े वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज केप्ट द एप्लीकेशन of section 124A sedition Rasdro in abeyance and directed the central government to reconsider the provision। आज की वीडियो में हम कवर करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, इट्स बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड द इंटरिम ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सेक्शन 124A देख लेते हैं। ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या पब्लिक को गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काता है किसी भी तरीके से, स्पोकन वर्ड्स, रिटन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, सो वो सेडिशन लॉ के अंडर लायबल होगा। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कहती है डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनमिटी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट के मेजर के अगेंस्ट कमेंट करता है उस इंटेंशन से कि ये लॉफुली चेंज हो जाए, दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट सेडिशन। इसी तरीके से थर्ड एक्सप्लेनेशन कहती है अगर गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट कमेंट की गई है विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टेड टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन, दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट पीनल प्रोविजन ऑफ सेडिशन। अब इस सेक्शन के ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस मैकॉले जिन्होंने ये आईपीसी ड्राफ्ट किया है, सेक्शन पहले ही बना दिया था सेक्शन 113 ऑफ द सेडिशन, बट एक्सीडेंटली ये 1860 के एक्ट में इंक्लूड नहीं हुआ था, बट 1890 में स्पेशल एक्ट के द्वारा ये 124A में इंक्लूड कर दिया गया। इनिशियली इसकी पनिशमेंट वॉज प्रिस्क्राइब एज ट्रांसपोर्टेशन फॉर द टर्म ऑफ हिज और हर नेचुरल लाइफ, देश बाहर कर देना, बट इन द ईयर 1955 इट वॉज अमेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एज वी ऑल नो इट्स अ कॉलोनियल एरर लॉ एंड लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इसका मिसयूज़ हुआ करता था। कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक हमारे फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, इन फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट ये यूज़ हुआ है। एक नोटेबल जजमेंट है क्वीन एक्सप्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1898 का जजमेंट है, जिस केस बाल गंगाधर तिलक वॉज चार्ज विद सेडिशन फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन हिज वीकली पब्लिकेशन कॉल्ड केसरी एंड वॉज सेंटेंस्ड टू 12 month इम्प्रिजनमेंट। इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। 1950 में रमेश थप्पड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर क्रिटिसिज्म डज नॉट अंडरमाइन द सिक्योरिटी इंटेंट टू थ्रू द स्टेट, दैट डज नॉट बी अ जस्टिफाइड ग्राउंड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम नंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इस जजमेंट को ओवर रूल किया। 5 जज बेंच ने इन केदारनाथ केस अगेन अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A, लेकिन कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके मिसयूज़ पे ज़रूर लगा दी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा क्रिटिसिज्म विच डज नॉट इंसाइट और कॉल फॉर वायलेंस एंड विच डज नॉट इंटेंड टू इंसाइट पब्लिक डिसऑर्डर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन अंडर 124A। काफ़ी सारी जजमेंट्स इसमें आ गई हैं। इन 2016 अरुण जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियरी और कोर्ट रूलिंग डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। अगेन इन 2021 विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चन्ड द सेडियस FIR अगेंस्ट द जर्नलिस्ट for criticizing Prime Minister Narendra Modi for handling the COVID crisis. Despite passing of several judgments, the misuse of this section has not been stopped. Maharashtra, some people wanted to chant Hanuman Chalisa and they are slapped under the sedition law. As per the figure quoted by Shri Kapil Sibal, more than 13,000 people are in jail in connection with 800 seditious cases. बात कर लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया है। तो बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanna and Justice Suryakant and Hema Kohli directed that application of section 124A shall be kept in abeyance till the government exercising review is incomplete। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं या अपील्स है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई फ्रेश केस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई फ्रेश केस आ जाता है या कोई FIR आ जाती है, then the person has the right to approach to the court and the court will deal with it in the light of the judgment passed by the Supreme Court on 11th May 2022. Those who are already in jail for the offence under 124A, they can approach to the concerned court and seek bail. Now, the Honorable Supreme Court give direction to the government to reconsider the provision and the government get time till 3rd week of July for review and reconsider the provision. So this is all for today. Thank you for watching my video.